हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट लिसनर में। तो भाई लोग, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं दुनिया के लाखों बिजनेसमैन की पसंदीदा किताब, या यूँ कह लो कि जो किताब हमें पैसे सेव करना और सक्सेसफुल कैसे बने सिखाती है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए यूएसए टुडे में छपा था, Rich Dad Poor Dad is a starting point for anyone looking to gain control of their financial future, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, तो यह रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस बुक में बेसिकली हमें यह बताया गया है कि एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाता है जो एक गरीब नहीं सिखा पाता। तो इस बुक में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है, उसके बाद 9 चैप्टर्स मिलते हैं और लास्ट में हमें फाइनल थॉट्स मिलते हैं, जिसको हम कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड की इंट्रोडक्शन से। इसमें सबसे पहले लेखक हमें बताते हैं कि 2 डैड्स होने के कारण उन्हें चॉइस देखने को मिली अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिच मैन की और दूसरी पुअर मैन की। इसमें लेखक हमें बताते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट थे जिन्होंने पीएचडी भी की हुई थी और 4 साल का अंडर ग्रेजुएट वर्क उन्होंने 2 साल में पूरा कर लिया था। फिर वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडवांस स्टडीज़ करने के लिए गए। यह सब कुछ उन्होंने फाइनेंशियल स्कॉलरशिप पर किया। और दूसरी तरफ दूसरे पिता के बारे में वो हमें बताते हैं कि उन्होंने 8th ग्रेड भी फिनिश नहीं की थी। लेखक बताता है कि दोनों अपने करियर्स में सक्सेसफुल थे, दोनों ने अपनी पूरी लाइफ हार्डवर्क किया था, फिर भी एक फाइनेंशियल स्ट्रगल करता था और दूसरा आदमी हवाई का एक अमीर इंसान बना। एक अपनी फैमिली के लिए, चैरिटी के लिए और अपने चर्च के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़कर गया और दूसरा पे करने के लिए बिल्स छोड़कर गया। दोनों व्यक्ति स्ट्रॉन्ग, क्रिस्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल थे। दोनों उसे एडवाइस देते थे, परंतु वे दोनों सेम एडवाइस नहीं देते थे। दोनों व्यक्ति एजुकेशन पर बहुत बिलीव करते थे, परंतु वो सेम कोर्स रिकमेंड नहीं करते थे। लेखक कहता है कि अगर उसके पास सिर्फ एक पिता होते तो उसकी मर्जी थी, चाहे जो उसके पिता कह रहे वो माने या ना। अब 2 पिता होने के कारण उसे दोनों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की चॉइस मिली, एक अमीर आदमी की और दूसरी गरीब आदमी की। सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की जगह लेखक खुद को और सोचने में मजबूर करता, कंपेयर करता और अपने लिए चूज करता हुआ पाता। प्रॉब्लम यह थी कि जो अमीर आदमी था वो अमीर नहीं था और गरीब आदमी गरीब नहीं था। वे दोनों अपने करियर स्टार्ट कर रहे थे और दोनों पैसों और परिवार के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कि एक पिता कहते थे कि पैसों से प्यार सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे कहते थे कि पैसों की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें लेखक ने हमें अपने दोनों पिताओं के बारे में बताया है, दोनों की सोच के बारे में बताया है और दोनों की सुनने के बाद लेखक को अपने बारे में सोचना पड़ता था कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ जितनी जानकारी आज मैंने आपको दी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके चैप्टर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना और वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।